साधु विरद सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार साधु न होते जगत में तो जरी मरता संसार। पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। भाई आज जो है एक सच्ची कहानी सुना रहे हैं। एक बेटी के जो है शादी हुआ और गरीब परिवार के वो बेटी थी और जहाँ पर शादी हुआ वो सब जो है रईस थे, तो गरीब के जो है रईस कदर ना करते हैं। संजोग बस एक उसके लड़की हुई और उसके पति जो है एक्सीडेंट में वो मर गया। अब उसके बाद से उसके घर वाले जो है कहे कि ये अभागिन है और ये डाइन है, हमारे बेटा के मार डाली। और इस तरह से आरोप लगा करके, अनेक तरह के आरोप लगा करके उसको घर से निकाल दिए। घर से निकालने के बाद वो जो है एक महात्मा के आश्रम पर गई, तो वो महात्मा ने उस लड़की को दुख सुन करके और उसके रास्ता के बताए कि देखो, ये जीवन में सुख दुख जो है अपने कर्म फल के भोग है, इसके खुशी से भोगना चाहिए और घबराना ना चाहिए। जो आज दिन है वो कल नहीं रहेगा। वो महात्मा एक अपने शिष्य के कहे कि इसके नौकरी लगा दो, और उसके नौकरी चौकीदारी के लग गई। जो रखवाली उसके घर के कर रही थी वो सेठ के। उसके बाद से उसके 2000 रुपया महीना मिला, तो 1000 रुपया वो 2000 लिया करके अब गुरु जी के चरण में समर्पण कर दी। कहे कि गुरु जी ये पहला तनख्वाह है, आई आपने हमको मार्गदर्शन दिया है, आई आपने हमको सहायता किया है, तो हमने जो है ये आपके दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं। गुरु जी उसमें से 1000 उसको वापस कर दिए और 1000 रुपया ले करके वो लड़की के नाम लिखा दिए। और वो लड़की 8 पास थी, एक तरफ नौकरी करती थी या एक तरफ जो है आधा पैसा लिया के दान में देती थी, तो उसे जो है गुरु जी उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। वो लड़की जो है पढ़ करके और बीएससी कर ली। अब बीएससी करने के बाद प्रोफेसर में नौकरी लग गई, नौकरी गुरु जी लगा दिए। अब उसके अच्छे तनख्वाह हो गया और महतारी बेटी दोनों कमा के पढ़ना लिखना शुरू की और कमाना शुरू की। और समय जो है बदलते चला गया। इसे जो है समय बदलते गया और समय बदलते गया और वो दोनों सुखी परिवार हो गया। तो इसलिए मनुष्य के सामने अगर किसी तरह के कोई समस्या आता है तो घबराना ना चाहिए। वो जो दिन आज है वो कल नहीं रहेगा, बदल जाएगा। इसलिए दुख सुख में न सुख में फूलो और न दुख में पचको, समभाव रहो। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है अब्दुल कलाम जो है ये शुरू में जो है इमली के गरीब परिवार के लड़के थे। इमली के बिया जो है ये चुन करके ये जो है बेचते रहे। इस तरह के धंधा करते थे। और उसके बाद से
इस तरह को धंधा करते थे। और धीरे धीरे ऐसे उनके संयोग बना कि बहुत अच्छा वैज्ञानिक हुए और भारत देश जैसे देश के वो राजा बने, राष्ट्रपति बने। तो ये जन्म से आदमी महान ना होता है, कर्म से महान होता है। ये मेरा जो है, जो लोहा के काम करता है वो लोहार होता है, चमड़ा के काम करता है चमार होता है। लेकिन यही अपने कला कौशल में अगर आगे बढ़ जाता है, कामयाब हो जाता है, तो लोहा के काम करने वाला टाटा बिरला होता है। उसी तरह से चमड़ा के काम करने वाला ये बाटा होता है। तो इसलिए जो है धीरू भाई अंबानी जो थे वो पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे और 1000 रुपये के तनख्वाह पर। वही धीरू भाई एक रईस आदमी के संगत में, सेवा में आ गए, तो आगे चल कर के वो सेठ के पार्टनर बने। आज हिंदुस्तान में अंबानी ग्रुप के जो है काफ़ी जो है रईस जगह है उनका। तो इसलिए आदमी कर्म से महान होता है और महान हुए। अमीर जो है साथ होकर के उद्योगपति बन गए और रिलायंस और मोबाइल के मालिक बने, अंबानी ग्रुप। रविदास जी जात के हरिजन थे और उन्होंने जो है सतगुरु रामानंद जी के शिष्य बने। और कबीर साहब भी कहा जाता है कि रामानंद के शिष्य बने। ये दोनों गुरु भाई हुए और दोनों जो है एक के साथ में हुए थे। ये दोनों अपन इतिहास को रच दिए। रविदास जी के शिष्य नानक जी हुए। नानक जी के शिष्य जो है 10 गुरु हुए, 9 गुरु। और ये पंजाब स्टेट के सिख संप्रदाय के, पूरी पंजाब में सिख संप्रदाय के छा गया। आज जब हम सन 80 में बनारस गए थे तो रविदास के घर पर झोपड़ी देखे थे। और आज जो है अभी पीछे 2-3 महीना पहले गए थे तो वहाँ पर सरदारों ने बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग मकान बना दिए। लंगर चलता है, सेवा चलता है, सत्संग चलता है, बहुत बड़ा नाम रोशन हुआ। तो इसलिए जो है उसी तरह से सतगुरु कबीर साहब के आज जो है दुनिया में घीसा साहब, पलटू साहब, राघव साहब, निरंकारी मिशन और ये जो है राधा, ये सब संत परंपरा इनसे निकली। और महान जो है ये लोग नाम किए, अपना कल्याण किए। ये जो है रविदास जी जो है जूता सीते थे। कबीर साहब नीरू नीमा जोल्हा के घरे पालन पोषण हुआ और ये जो है कपड़ा बीनते थे। और नानक साहब बढ़ई थे, खेती करते थे और काम करते थे। तो ये सब जो है कर्म से ना, जन्म से ना, कर्म से महान हुए। इसी तरह से रत्नाकर डाकू थे। वो किसी के जो है उंगली काट लेते थे, सामान छीन लेते थे, मारते पीटते थे। और दुनिया में जो है उनका डर से लोग जो है परेशान हो गए थे। संयोग बस सप्त ऋषि उसी रास्ता से जा रहे थे और वो जो है रत्नाकर उन लोगों से टकराया। और कोई तो उनको नारद को कहता है, कोई सप्त ऋषि के कहता है, कोई बुद्ध भगवान के कहता है। लेकिन यहाँ इतने समझ ले कि कोई एक संत टकरा गया जो बुद्ध भगवान थे। उन्होंने जो है लोग मने किए कि आप इधर से मत जाओ। और बुद्ध भगवान गए और वो अंगुलियाँ मार डाकू मिला। मिलने के बाद जो है इनसे कहा कि ठहरो, ये रुक गए। उसके बाद अंगुलियाँ मार डाकू नज़दीक आ गया, कहा कि
तुमको हमसे डर नहीं लगता है? हम डाकू हैं, लूटते हैं, मारते हैं, काटते हैं। कहे कि हम तो ठहर गए, तुम कब ठहरोगे? कहे कि इसका मतलब क्या है? कहे कि जो तू कर्म करता है ये पाप कर्म है, और ये कर्म फल दुनिया में सबको भोगना पड़ता है। तो ये अगर तुमने जो है नहीं माना, तो तुम जो है भयंकर दुख को भोगोगे। कहा कि हमके बहकाओ मत, हम बहुत जानते हैं। कहे कि जानते हैं तो जाके अपने परिवार में पूछिया आकि जो तू कर्म करता है पाप कर्म, इस पाप कर्म में जो कमाई करता है उसमें सारे खाते हैं और सारे भागीदार है, और जो पाप कर्म करता है जाके पूछ के आओ कि उसमें सब भागीदारी नहीं लेंगे, तेरे दुख में वो बांटेंगे। इसने पेड़ में उनको बांध करके गया और जा करके अपने माता पिता सबसे पूछा, सब ने मने कर दिया कि हम तेरे पाप में भागीदार ना बनेंगे। इस तरह के बात होने पर वो सारे जो है सब जो है वहाँ से वो आया के बुद्ध भगवान के पैर पकड़ा, और पैर पकड़ने के बाद कहा कि हे प्रभु हमारे कल्याण के मार्ग बताओ। उसने जो है उनके कल्याण के मार्ग बता दिया कि अभी तक ले किसी के सबको तो दुख देता था, मारपीट छीनता था, अब सबके सुख देना और सबके सेवा करना। इस तरह की बात बताना शुरू किए। अब जो है वही जो है दुर्गुणी था, अब सतगुणी हो गया, वो अपना कर्म को उल्टा कर लिया। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कितनों पागल रहेगा तो वो राम कह लेगा, वो मरा नहीं कहेगा। लेकिन तुलसी बाबा मूर्ख बनाने में रत्नाकर के कम ना थे, और वो इनको ये पता ना था कि हमसे पहले रामायण लिख चुके हैं। तो इसलिए सोच समझ के बोलनी चाहिए, और किसी के छोटा ना समझना चाहिए, और सबके आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और वही जो है रत्नाकर ब्रह्म ऋषि हुए, वाल्मीकि हुए, और उन्हीं के आश्रम में सीता जाके लौ कुश के जन्म दी। अब वहीं पर जो है ये दोनों के पूरी पढ़ाई लिखाई हुई, और वहाँ पर सीता के और वहीं पर रामायण को लिखे थे वाल्मीकि ऋषि। तो ये जो है ये जाति से और जन्म से आदमी बड़ा ना हुआ, कर्म से बड़ा हुआ। तो कर्म से अपना किस्मत को बदलो। मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है, और ये अपना किस्मत खुद लिख सकता है। उसी तरह से जो है यहाँ पर जो है आत्मा राम जो है डूबे थे, और उन्हीं के लड़का एक राम भोला हुआ, और वही राम भोला जो है एक ज्योतिषी से वो गए दिखाने के लिए कि हमारा लड़का जो पैदा लिया है इसके दीन दशा देख करके बताओ। वो ज्योतिषी जो है इनसे भीतरे भीतरे जलता था, और कहा कि तुमने जो है इसके जो है दीन दशा देखे वो ज्योतिषी, वो कहा कि ये लड़का तुम्हारा विनाश कर देगा, और ये जो है इसको घर से निकाल देने में तुम्हारा भलाई है, अन्यथा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। संजोगवश उसकी माँ मर गई, तुलसी की माँ। अब जो है ये अभागा हो गया, और कहे कि देख लिया इसके करिश्मा, ये तुम वो भी मरोगे। अब उसने जो है आत्मा राम जो है राम भोला के घर से निकाल दिया बचपन में, और उसी के जो है एक दासी जो जन्म में उसके माँ के सेवा करी थी, वही दासी जो है उसको ले करके चली गई। वो दासी लेके गई,
तब 5 साल के बाद उसके सरफ डस दिया और वहाँ पर वो भी मर गई। तो जो दासी के आदमी था राम भोला के घर से निकाल दिया। राम भोला के निकालने के बाद एक मंदिर पर ही लाचार विवश होके मांग के खाते पीते अपना टाइम काट रहा था। तो नरहरि बनारस के एक महात्मा थे, वो मंदिर पर आए थे और जब मंदिर के पूजा पाठ करके निकले तो उनके नज़र ये राम भोला पर पड़ा। राम भोला के कोई आगे पीछे ना दे करके नरहरि उसको अपने शिष्य बना के लेके बनारस चले गए। अपने जितना जानते थे उतना उसको पढ़ाए राम भोला के, और उसके बाद उसे अपने से बड़े आचार्य के यहाँ उसको शरण में डाल करके पढ़ाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे जो है वो पढ़ लिख करके आज समझदार हो गए और राम कथा कृष्ण कथा कह करके अपना गुजर बसर करने लगे। एक वहीं पर जो है रत्नावली एक पंडित के लड़की थी, उसी से तुलसीदास के शादी हो गया और ये अपने औरत से बहुत प्रेम करते थे और प्रेम इतना करते थे कि जिसे कि कोई हद ना था। एक दिन बाहर गए और जो है उसके नैहर से कोई आया और वो अपने भाई के साथ चली गई और जाने के बाद से इधर तुलसीदास आए तो ये औरत के वियोग में जो है पागल हो गए और उसी रात में जो है अपने ससुराल के लिए, भादों के रात में अंधरिया रात थी, अब मौसम ख़राब था, तूफान बारिश हो रहे थे, उसी में निकल के चले गए। जमुना के किनारे जो है एक लाश बहती आ रहा था, सौंफ के काटा हुआ केला के थंब पर बेवान बना करके उसी पर दहवाया हुआ था। ये उसी पर बैठ करके नदी को पार कर गए और अपना ससुराल गए तो एक अजगर लटका हुआ था, उसी के पकड़ के ऊपर चढ़ गए। उसके बाद से रत्नावली के कमरे में ऊपर गए तो देखे कि ये तो जो है वो रत्नावली लोक लाज से आपके हमारे घर वाले गांव नगर के लोग क्या कहेंगे, इससे पूछे कि आप कैसे आए तो देखे कि वो रस्सा लटका है, तो देखे कि वो सांप था। फिर कहे कि कैसे पार किए गंगा, एक बार तो नाव चलता ना है। तो जाके दिखा दिए तो वो देखे कि वो जो है एक जो है बेवान था, सरफ के कटा हुआ दहवाया हुआ, उसी पर आए। तब जो है रत्नावल ये जो है इनको बहुत फटकार लगाई और उल्टा सीधा बोली और कहे कि जितना प्रेम आप हमसे करते हो ये हाड़ मास पर, इतना प्रेम अगर भगवान से करोगे तब भगवान मिल जाएंगे। ऐसे फटकार दी कि रोते राते जो है ये उल्टे पाँवे लौट गए। लौटने के बाद से ये अपना राम कथा तो करबे करते थे, अपना घर आए और उसके बाद से ये बनारस आ गए। बनारस आने के बाद से अपना गुरु के साथ में रहने लगे और धीरे धीरे जो है पढ़ते लिखते तुलसी रामायण के रचना किए। तो यहाँ पर जो है मनुष्य जो है अपने कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। तो आदमी के अपने दुख सुख में हिम्मत के ना हारना चाहिए। और ये जो नारी है, अगर जब तक ले नारी के सारे सुख के मनुष्य नहीं त्यागता है तब तक ले इसके कल्याण नहीं होता है। और उसके प्रेम में जितने उसे नज़दीक जाता जाएगा उतने ये दुख के दलदल में धंसते चला जाएगा, अपना लोक हित भी भूल जाएगा। इसको ये पता ना होगा कि हम किस आसक्ति में फंसे हैं और वहाँ लाचार विवश बन के मजबूर होके और उस तरह से नाचेगा जिस तरह से बंदर को मदारी वाला नचाता है, अज्ञानियों के ना औरत नचाती है। इस तरह से जो है यहाँ होता है। तो इसलिए जो है किसी के बहकाने में ना आना है। एक राजा जो है एक राजा के ऊपर चढ़ाई कर दिया तो राजा तैयार हुआ वो विदेशी राजा से लड़ने के लिए, तब तक लिए एक ज्योतिषी चला गया।
एक ज्योतिषी उधर से मिला हुआ था, पैसा खाया हुआ था। आकर के या राजा को सोचा कि भरमा करके रोक देंगे तो वो राजा चढ़ाई करके जीत लेगा तो हमको ज़्यादा इनाम मिलेगा। आके राजा से कहा कि राजन, मुहूर्त अच्छा ना है, अभी आप अगर चढ़ाई करोगे और उसके पास जाओगे तो मारे जाओगे, न तो तुम्हारा विनाश होगा। वो राजा जो है उसने तलवार निकाल करके और वो पंडित के गर्दन काट दिया। अब वहाँ के उस सभा में वो राजा के यहाँ बहुत पंडित थे, वो सारे कहे कि महाराज जी आपने क्या कर दिया, घोर अपराध कर दिया। कहे कि ये पहले बताओ कि ये ज्योतिषी है ना, इसको ये पता था कि राजा के ऐसे कहेंगे तो राजा हमारा सिर काट लेगा, तो ये पागल हमको क्यों बनाया रहा था। उधर के दलाल था, ये उधर मिला हुआ था, उधर से कुछ पैसा खाया था तो आया था। अगर तुम लोग भी ज़्यादा अगर हरकत करोगे तो तुम लोग को अभी बाहर कर देंगे। सगरी होश में आ गए। तो इसलिए पाखंड से दूर रहो। मुँह देखी बात करने वाला सही निर्णय और न्याय के रास्ता नहीं बता सकता है। राजा को अच्छा लगे या बुरा लगे, सत्य बात जो है बता देना चाहिए। तो इसलिए जो है सोचो समझो विचार करो और अपना कल्याण करो। 110 रुपया वो दुकान में से दे दो। उधर जो है चाबी दूसरे कमरा में है, लेकर जाके खोल के ले लो। जाके खोल के ले लो। तो इसलिए जो है रत्नाकर डाकू जो है इस तरह से जो है मनुष्य जो है अपने बल पर जो है सारे जंग को जीतता है। दादा 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 पहले दे दो दे दो ना हाँ दे दो 110 नीचे से जाके निकाल ले। दो ऐसा चिल्लाएगा ना मानेगा। तो यहाँ पर जो है ये सब समझने विचारने की विषय है। पहले पैसा दे दे, पहले दे के तब वीडियो बनाई, दवाई डॉक्टर बन जाएगा, दवा वो जो छोड़ के आई बनी नहीं क्या सुना।